चलिए देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ एग्जाम क्वेश्चन है जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, ठीक है। और ये dy बाई डी एक्स दिखाना है। तो यहाँ जो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ से ये जो x पे पावर साइन एक्स है ना, इसको हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u, ठीक है। और इसको मान लेते हैं v। तो यहाँ से इसको u मान लिए और इसको v मान लिए, तो यहाँ से y इक्वल टू बन गया u प्लस v, y इक्वल टू u प्लस v। यहाँ से y इक्वल टू जो u प्लस v बना, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स अब प्लस में dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से du बाई डी एक्स अब प्लस में dv बाई डी एक्स, तो यहाँ से du बाई डी एक्स का मान रख देंगे और यहाँ से dv बाई डी एक्स का, तो क्या निकल के आएगा dy बाई डी एक्स। तो अब u किसको माने, तो u माने हैं x पे पावर sin x को, u इक्वल टू x पे पावर sin x, ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शन पे पावर फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और ये बेस x है और पावर में x sin x है, और दोनों वेरिएबल है। जब भी फंक्शन पे पावर फंक्शन हो और दोनों वेरिएबल हो तो इसको लॉग लेकर के बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग ले लेंगे तो इसमें लॉग का भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो लॉग लेने पे क्या बन जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पे ये u बन जाएगा लॉग, ठीक है। तो लॉग u इक्वल टू लॉग x पे पावर sin x हो जाएगा, ठीक है। तो x पे पावर sin x हुआ तो log u इक्वल टू हो जाएगा log u इक्वल टू sin, ये जो पावर लॉग में पावर जंप करता है तो ये sin x पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x log x। लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग में जो भी पावर होता है वो पीछे आ जाता है। ये पावर sin x है तो sin x पीछे हो जाएगा, sin x और log x हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग लेने के बाद लॉग का जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, तो अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई और u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाई dx। तो अब यहाँ से इसमें प्रोडक्ट रूल होगा, u भी फार्मूला पे ये sin x है और ये log x है। तो अगर हम sin x को साइड कर देंगे तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x, प्लस में log x को साइड कर देंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से sin x का डिफरेंशिएशन cos x, हमें du बाई dx चाहिए तो u को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा du बाई dx इक्वल टू ये u मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो u इनटू sin x बाई x, sin x बाई x प्लस में log x इनटू में cos x, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से u के स्थान पे हम किसको रखेंगे, तो x पे पावर sin x, x पे पावर sin x, ठीक है। और ये sin x बाय x प्लस में log x into cos x, ये आपका आ गया du by dx, du by dx। अब यहाँ से v किसको माने थे, तो v माने थे sin x पे पावर cos x, sin x पे पावर cos x, ठीक है। तो इसमें भी फंक्शन पे पावर फंक्शन है तो इसको भी log लेकर के बनाएंगे। तो टेकिंग log on both side, अगर हम इसको log लिए तो यहाँ से log का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। log लेने पे ये v बन जाएगा log, ठीक है, इक्वल टू log sin x पे पावर cos x, sin x पे पावर cos x, ठीक है। तो अब यहाँ से इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगा तो cos पावर जंप कर जाएगा तो ये cos x into log sin x हो जाएगा, ठीक है। और किसके इक्वल में, log v के इक्वल में। अब यहाँ से इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा log v का, ये हो जाएगा 1 बाई v, अब v का dv बाई dx, ठीक है, इक्वल टू इसमें u v का फार्मूला तो cos x को u मान लेते हैं और log sin x को v, तो cos x को साइड कर दिए तो log sin x का हो जाएगा 1 बाई sin x, ठीक है। log x का sin x का cos x, तो 1 बाई sin x into cos x, किसका, log sin x। अब v को साइड कर लेते हैं, तो अगर हम log sin x को साइड कर दिए तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। तो अब यहाँ से dv बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू dv बाई dx इक्वल टू ये v भागा में आ जाएगा, इस साइड आपको गुना में आ जाएगा। यहाँ से v into cos बाई sin cot लिख देते हैं, cot x into cos x, ठीक है। आप cot x ये cos बाई sin cot x into cos x प्लस माइनस माइनस, माइनस में sin x into में log sin x, log sin x, ठीक है। तो यहाँ से v के स्थान पे किसको रखेंगे, तो v के जगह आपको आ जाएगा sin x पे पावर cos x, sin x पे पावर
cos x, ठीक है, इनटू में cot x cos x माइनस sin x इनटू log sin x, ठीक है। तो ये आपको आ गया dv by dx। हमें चाहिए क्या, dy by dx। तो dy by dx इक्वल टू लिखेंगे यहां से, हैंस dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। तो अब यहां से देखिए du by dx का मान कितना आया, तो du by dx का मान है ये मान, यहां रख देंगे ये मान du by dx का मान, ठीक है, यहां पर रख देंगे du by dx का मान। अब dv by dx का मान तो है ये dv by dx का मान यहां रख देंगे, ठीक है, जो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x के पावर m प्लस y पे पावर n इक्वल टू x प्लस y पे पावर m प्लस n। प्रूव करना है dy by dx इक्वल टू y by x। तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को जो प्रूव करना है, यहाँ से इसमें क्या करेंगे, तो ये सॉल्यूशन x पे पावर m इंटू y पे पावर n इक्वल टू x प्लस y पे पावर m प्लस n, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लॉग लेकर के बनाते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग ले लेंगे तो यहां से बन जाएगा लॉग x पे पावर m इंटू y पे पावर n इक्वल टू में लॉग x प्लस y पे पावर m प्लस n। तो अब यहाँ से देखिए लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, यहाँ इसको m मान लेते, इसको n। तो log mn क्या होता है, log n प्लस log n। तो log x पे पावर m प्लस log y पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। इसमें log में पावर जंप कर जाएगा तो इसका पावर है m प्लस n, पीछे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा log x प्लस y, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए इसमें भी log का पावर है, तो m log x लिखेंगे इसको, m log x प्लस में इसमें भी log का पावर है n, तो n log y, ठीक है, इक्वल टू में m प्लस n इनटू में log x प्लस y। अब यहाँ से log लेने पर log का प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो m को साइड कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, प्लस में n को साइड कर दिए, log y का हो जाएगा 1/y और y का dy by dx, ठीक है। इक्वल टू में m प्लस n कांस्टेंट हो गया, इनटू में log x प्लस y का, तो log x प्लस y का हो जाएगा 1/x प्लस y। अब यहाँ से x प्लस y का, तो x प्लस y का हो जाएगा x का 1 और y का dy by dx, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको m/x, ये क्या हो जाएगा m/x प्लस में n/y dy by dx इक्वल टू में m प्लस n डिवाइड में x प्लस y इनटू में 1 प्लस dy by dx, ठीक है। तो यहाँ से m/x प्लस में n/y इक्वल टू में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n भागा में x प्लस y प्लस में, अब ये इसको dy by dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n डिवाइड में x प्लस y इंटू dy by dx। अब यहाँ से देखिए ये जो dy by dx आया और ये m प्लस n, अच्छा ये dy by dx यहाँ होगा dy by dx, ठीक है, dy by dx, ठीक है। यहाँ से m/x प्लस में n/y dy by dx, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये dy by dx वाले टर्म और ये dy by dx वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए n/y और यहाँ से ये माइनस में m प्लस n डिवाइड में x प्लस y इनटू में dy by dx, ठीक है। दोनों में dy by dx कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा m प्लस n डिवाइड में x प्लस y और ये प्लस में इस तरह है तो माइनस में m/x। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू x प्लस y, एलसीएम आ जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा nx प्लस ny, ठीक है। अब माइनस में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में my माइनस में ny, ठीक है, इनटू में dy by dx इक्वल टू में अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y इनटू में x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा mx प्लस में nx और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में mx माइनस में my, ठीक है। तो
अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देंगे, x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए mx ये आपको हो जाएगा ny प्लस में ny माइनस में, ठीक है। यहाँ से mx प्लस में और mx माइनस में, अब इसमें बचा क्या, nx माइनस में my, ठीक है। अब डिवाइड में y इनटू में dy बाय dx, ठीक है। अब इधर क्या बचा, तो इधर बचा nx माइनस में my और डिवाइड में x। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा आपको, ये y डिवाइड में है तो इस साइड आ जाता है मल्टीपल में, इधर ऑलरेडी x है, ठीक है। जो आपको dy बाय dx इक्वल टू प्रूव करना था कितना, y बाय x, ठीक है, जो प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स x माइनस वाई, तो dy बाय dx दिखाना, ठीक है, यहाँ इनवर्स होगा, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स x माइनस वाई dy बाय dx दिखाना है। तो अगर हम सेक इनवर्स को इधर रख लेते हैं, ठीक है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू में सेक इनवर्स x माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें dy बाय dx फाइंड करना है, तो ये जो सेक इनवर्स को अगर हम इधर रख लेते हैं तो इधर आ जाएगा सेक x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक x प्लस वाई का हो जाएगा सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और x प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस dy बाय dx, और यहाँ से x का 1 और y का dy बाय dx। तो अब यहाँ से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों टर्म है, तो ये हो जाएगा सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई प्लस में सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई dy बाय dx, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस dy बाय dx। अब यहाँ से dy बाय dx वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे, जैसे इसमें ये dy बाय dx वाले टर्म है और ये टर्म है, तो यहाँ से sec x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, दोनों में dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी dy बाय dx है, यहाँ भी dy बाय dx, तो dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस में था, इस साइड गया तो प्लस, तो इधर क्या बचेगा, इधर आपको ये 1 बचा है, ठीक है। और यहाँ से ये बिना dy बाय dx का है, तो ये टर्म भी इधर आ जाएगा, तो माइनस में कितना सेक x प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई, हमें चाहिए dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल टू ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से dy बाय dx इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, डिवाइड में ये टर्म इधर आ जाएगा, तो सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, अब प्लस में 1, जो आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 उसका रूट dy बाय dx निकाला। देखिए रूट x का डेरिवेटिव होगा, यहाँ से इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से सॉल्यूशन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा, तो dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx, ठीक है। और y के जगह फंक्शन आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ से देखिए रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट x, ठीक है। जैसे d बाय dx रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट x। तो यहाँ से देखिए इसको चेन रूल पे बनाएंगे, जैसे ये रूट के अंदर जो फंक्शन x था तो उसी के रिस्पेक्ट में तो 1 बाय 2 रूट x, x के जगह क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ से d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अब प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ से उसी के रेस्पेक्ट में होगा, तो d एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू में d एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और डिवाइड में dx, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट x, x के जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है, इनटू अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ax का a और कांस्टेंट का 0 था, सीधा सीधी 2x प्लस a, ठीक है। तो फाइनल जो इसका आंसर होगा 2x प्लस a
डिवाइड में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। जैसे x इक्वल टू आपको दे दिया है a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा और dy बाय dx निकालना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, अगर ये मान लीजिए x जो है थीटा के फॉर्म में f थीटा और y भी है थीटा के फॉर्म में, तो y भी मान लीजिए ये g थीटा मान लीजिए, तो अगर dy बाय dx चाहिए तो इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाय d थीटा इक्वल टू हो जाएगा f dash थीटा। ठीक है, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy बाय d थीटा इक्वल टू हो जाएगा g डैश थीटा। तो dy बाय dx चाहिए, dy बाय dx इक्वल टू, तो यहां से पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, dy बाय d थीटा डिवाइड में dx बाय d थीटा। ठीक है, तो यहां से dy बाय d थीटा का मान हो जाएगा आपको f डैश थीटा और dx बाय d थीटा का मान हो जाएगा g डैश थीटा। तो आपको ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा, तो यहां से x इक्वल टू जो a cos थीटा है, x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, और यहाँ से y इक्वल टू कितना b sin थीटा, तो दोनों तो थीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ से x थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाय d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब अगला क्या है dy बाय d थीटा, तो dy बाय d थीटा इक्वल टू हो जाएगा b कांस्टेंट sin थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। हमें चाहिए dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू, तो dy बाय d थीटा और डिवाइड में dx बाय d थीटा। ठीक है, तो यहां से dy बाय d थीटा कितना है, तो b cos थीटा और dx बाय d थीटा कितना है माइनस a sin थीटा। तो यहां से देखिए ये जो आएगा माइनस b बाय a और cos बाय sin को लिखेंगे cot थीटा। ठीक है, तो ये आपको आ गया dy बाय dx। ठीक है, तो ये तो थीटा के फॉर्म में था, अगर यहाँ t के फॉर्म में रहेगा तब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और ये फॉर्म पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे थीटा की जगह t आ जाएगा तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पे पावर 2/3 और फाइंड करना है dy बाय dx। तो यहाँ जो क्वेश्चन है x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पे पावर 2/3, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 2/3 है तो 2/3 पीछे आ जाएगा और x पे पावर 2/3 माइनस 1 प्लस में इसमें भी 2/3 पीछे आ जाएगा और y पे पावर 2/3 माइनस 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अच्छा ये y के, ये तो y के रिस्पेक्ट में हुआ लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx और इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का टर्म कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2/3 x पे पावर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो यहाँ से आप प्लस में 2/3 इसको भी सॉल्व करेंगे तो y पे पावर आ जाएगा -1/3 और ये dy बाय dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, इम्प्लाइड दैट हमें dy बाय dx दिखाना है तो 2/3 y पे पावर -1/3 इनटू dy बाय dx इक्वल टू, ये टर्म प्लस में है इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, -2/3 और x पे पावर -1/3। तो अब यहाँ से देखिए ये 2/3 नेगेटिव में और यहाँ पॉजिटिव में, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचा रहेगा। तो यहाँ से बचा क्या, y पे पावर -1/3 इनटू में dy बाय dx इक्वल टू में माइनस, ये वाला टर्म माइनस और x पे पावर कितना -1/3। अब हमें निकालना क्या है dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस x पे पावर -1/3 और डिवाइड में y पे पावर -1/3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों में पावर सेम है, तो दोनों में पावर सेम है तो x बाय y पे पावर हम इसको -1/3 लिख सकते हैं। अगर ये माइनस को हटाना हो तो जैसे मान लीजिए a पर पावर -1 होता है 1/a, a पर पावर 1 यानी 1/a, अगर माइनस को हटाना हो तो इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और ये y बाय x पे पावर 1/3। ठीक है, मतलब x बाय, जैसे मान लीजिए ये माइनस है, क्या x बाय y पे पावर है तो क्या हम इसको y बाय x पे पावर -1 लिख सकते हैं और इसका पावर कितने -1/3, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस y बाय x पे पावर 1/3 जो किसके इक्वल में आया dy बाय dx के इक्वल में, ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, dy बाय dx के इक्वल में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू 10x डिग्री। तो देखिए डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, चाहे उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो या इंटीग्रेशन निकालना हो, डिग्री का हमेशा रेडियन में बदलेंगे। तो यहाँ से देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो एक पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो अगर 1 डिग्री पूछे तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन आया। तो आपसे x डिग्री पूछ रहा है, तो x डिग्री के लिए इसमें x से गुना कर देंगे, तो पाई x बटा 180 रेडियन हो जाएगा। कितना डिग्री, x डिग्री। तो ये डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है y इक्वल टू 10x डिग्री, तो यहाँ से डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपको 10 पाई x भागा 180। ठीक है, y इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx और 10 पाई x डिवाइड में 180, इसका डिफरेंशिएशन। अब बताइए यहाँ से 10x, तो एंगल तो इसका पाई x बाय 180 है, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा पाई में। यहाँ से d10 पाई x अपॉन 180 विथ रेस्पेक्ट टू पाई x अपॉन 180। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो d पाई x अपॉन 180 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से देखिए 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो x की जगह हो जाएगा पाई x अपॉन 180। अब यहाँ से इसमें पाई बाय 180 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए ये आपको इसमें ये पाई बाय 180 पीछे आ जाएगा, तो पाई अपॉन 180। ठीक है, और ये sec स्क्वायर पाई x अपॉन 180, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पाई बाय 180 और sec स्क्वायर, और इसको हम रेडियन में बदलें, जैसे डिग्री को रेडियन में बदले, अब ये रेडियन को डिग्री में आप आंसर लिख सकते हैं, x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकला आपको dy बाय dx, इसका 10x डिग्री का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिग्री को हमेशा रेडियन में बदल करके बनाएंगे। अब यहाँ से y इक्वल टू sec इनवर्स x रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 1 प्लस sin इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1 dy बाय dx फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए एक sec में एक sin में, यहाँ से देखिए फार्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो अगर ये sin में है तो इसको cos में बदलना पड़ेगा, या अगर हम sec इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, तो अगर ये sec में है तो इसको cosec में बदलना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखिए cos, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, तो sec इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 बाय x। ठीक है, तो जब ये इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा ये जो sec इनवर्स रूट x प्लस 1 डिवाइड में रूट x माइनस 1 प्लस में sin इनवर्स रूट x माइनस 1 डिवाइड में रूट x प्लस 1 जो है क्वेश्चन, यहाँ से y इक्वल टू sec को हम cos में बदल सकते हैं। तो sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय x होता है। तो यहाँ जो sec इनवर्स x है, तो अगर हम इसको cos में बदलेंगे तो cos इनवर्स 1 के डिवाइड में करेंगे तो नीचे वाले चला जाएगा ऊपर, तो रूट x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और रूट x प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस में sin इनवर्स को रहने देते हैं, तो sin इनवर्स कितना, रूट x माइनस 1 डिवाइड में रूट x प्लस 1। अब यहाँ से देखिए cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x किसके इक्वल में, तो ये होता है आपको cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स कितना, पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, और किसके इक्वल में, तो पाई के, y के इक्वल में। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, तो पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा इस फंक्शन का 0 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू x पे पावर x dy बाय dx फाइंड करना है। तो यहाँ जो y इक्वल टू x पे पावर x है, y इक्वल टू x पे पावर x, तो देखिए ये फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो फॉर्मेट होता है आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कौन सा फंक्शन का लॉगरिथमिक डिफरेंस फॉर्म से बनाते हैं, तो फंक्शन पे पावर फंक्शन रहेगा, इसको लॉग लेकर के बनाएंगे, लेकिन फंक्शन दोनों वेरिएबल होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कांस्टेंट हुआ तो वो बेसिक फार्मूला से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लॉग लेने के लिए आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख देते हैं,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग दोनों तरफ लेंगे तो ये y कहलाएगा लॉग y, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा आपको लॉग x पे पावर x। अब यहाँ से लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर लॉग में पावर रहेगा वो जंप कर जाएगा, मतलब पीछे गुना में आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे x log x, ठीक है। तो ये x log x आया किसके इक्वल में, तो log y के इक्वल में। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by y और y का dy by dx। अब यहाँ से इसमें u v का फार्मूला लगाएंगे, तो u v का फार्मूला क्या होता है, तो इसमें x को साइड कर दिए तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by x, प्लस में log x को साइड कर दिए तो log x को साइड करेंगे तो x का 1, तो ये दोनों x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से dy by dx इक्वल टू हो जाएगा, ये y भागा में इस साइड आ जाएगा तो गुना में, ठीक है। और इधर कैंसिल होकर के क्या बचा 1 प्लस log x, ठीक है, 1 प्लस log x। तो यहाँ से y के स्थान पे हम किसको लिखेंगे, x पे पावर x को, तो x पे पावर x into 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा dy by dx के इक्वल में, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, इस आंसर को आप अलग तरीका से भी दिखा सकते हैं, x पे पावर x, और ये log के फॉर्म में ये 1 को हम log e लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस में log x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से x पे पावर x हो जाएगा और log m प्लस log n हो जाएगा log m, तो इसको आप log ex भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है या ये, ठीक है। ये मतलब 1 को log के फॉर्म में लिख करके log का प्रॉपर्टी लगा दिए, log m प्लस log n log mn हो जाएगा, तो ये भी आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो x पे पावर y प्लस y पे पावर x। अब ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन पे पावर फंक्शन है तो इसमें भी लॉग लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, x पे पावर y इक्वल टू y पे पावर x, तो दोनों तरफ फंक्शन पे पावर फंक्शन है तो इसमें लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पे जब आप लॉग लीजिएगा तो यहां से ये हो जाएगा log x पे पावर y इक्वल टू log y पे पावर x। तो जब लॉग लेने पे लॉग का प्रॉपर्टी दिख रहा है तो प्रॉपर्टी क्या होगा, y log x, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा log x log y। अब यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद अब इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ये जो है इसको u v फार्मूला पे बनाएंगे, ठीक है। u v के फॉर्म में दिख रहा है, इसको भी u v के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ से y को साइड कर देंगे तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by x, प्लस में log x को साइड कर दिए तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, इक्वल टू में x को साइड किए तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by y और y का dy by dx, प्लस में log y को साइड कर दिए तो यहाँ से x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आया, तो y by x प्लस में log x dy by dx इक्वल टू में 1x by y इक्वल टू में x by y dy by dx, अब प्लस में log y। अब यहाँ से क्या करना है, dy by dx वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, ठीक है। इसमें dy by dx है तो इसमें जो dy by dx है तो हम dy by dx कॉमन ले लेते हैं और एक साथ लिख देते हैं। तो dy by dx जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा log x, ठीक है। और dy by dx कॉमन लिए तो ये प्लस वाले टर्म है, इसमें शामिल होगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस में क्या बचेगा x by y, तो इधर क्या टर्म बचेगा, इधर बचेगा log y, ठीक है। अब ये log y आया, ये y by x को इधर रख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस में y by x। अब यहाँ से dy by dx इक्वल टू dy by dx इनटू इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा y, इसको लिखेंगे y log x अब माइनस में x, ठीक है, y log x माइनस में x। अच्छा एक सेकंड log y log x माइनस में x इक्वल टू में इसका एलसीएम x, तो ये हो जाएगा x log y माइनस y। अब यहाँ से dy by dx दिखाना हो तो dy by dx इक्वल टू ये हो जाएगा x log y माइनस y डिवाइड में x इनटू में ये डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में y, और ये मल्टीप्लाई में टर्म है इधर आ जाएगा डिवाइड में y log x माइनस x, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा जो dy by dx आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो cos x पे पावर y इक्वल टू cos y पे पावर x, ये भी फंक्शन पे पावर फंक्शन दिख रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे log लेकर के बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन क्या है, cos x पे पावर y इक्वल टू cos y पे पावर x। तो अब यहां से टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जब आप log लीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा फंक्शन log cos x पे पावर y इक्वल टू log cos y पे पावर x। तो log में पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा y log cos x, y log cos x। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा x log cos y। अब यहां से ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया, अब इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये प्रोडक्ट रूल पे आएगा। ठीक है, uv के फार्मूला पे अगर y को साइड कर दिए तो log cos x का हो जाएगा 1 by cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, प्लस में log cos x को साइड कर दिए। ठीक है, तो अब बचा क्या y, तो y का डेरिवेटिव dy by dx uv के फार्मूला पे इक्वल टू में, अब इसमें एक x को साइड कर दिया, तो log cos y का हो जाएगा 1 by cos y, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, और y का डेरिवेटिव dy by dx। ठीक है, तो कहने को u को साइड किया तो v को साइड करते हैं, तो log cos y साइड हो जाएगा, तो इसमें x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब यहां से इसमें क्या बचा, y sin by cos लिख सकते हैं माइनस 10x, प्लस में log cos x और dy by dx। ठीक है, इक्वल टू में ये आ जाएगा x, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, sin by cos को लिख सकते हैं 10 इनटू में dy by dx प्लस में log cos y। अब यहां से क्या करना है, dy by dx वाले टर्म को एक साथ रख लेंगे, जैसे ये dy by dx है और ये dy by dx है। ठीक है, तो अगर हम dy by dx कॉमन ले लेते हैं, dy by dx कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा क्या, log cos x, log cos x। ठीक है, और ये टर्म माइनस में, यहाँ माइनस है, इसमें शामिल कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, dy by dx कॉमन है तो प्लस में आ जाएगा x tan y। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आएगा, log cos y, log cos y। ठीक है, तो ये जो log cos y आया, और यहाँ से है ये टर्म माइनस में, इस साइड आया तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में कितना y tan x। तो अब यहाँ से dy by dx दिखा देंगे, तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा log cos y प्लस में y tan x डिवाइड में log cos x प्लस में x tan y। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, dy by dx निकल गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। तो ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में तीन फंक्शन प्रोडक्ट में, तो जब तीन या तीन से अधिक फंक्शन होता है तो इसको लॉग लेकर के बनाते हैं, इसको uv भी बना सकते हैं, बट uv से अच्छा लॉग लेकर के बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये जो क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, यहां से लिख देंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब आप log लीजिएगा तो यहां से ये y बन जाएगा log y। ठीक है, इक्वल टू में log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है, तो यहां से ये प्रॉपर्टी लगेगा log m n u, तीन फंक्शन प्रोडक्ट में है तो तीनों प्लस में बन जाएगा, log का प्रॉपर्टी होता है log m प्लस log n बराबर log m प्लस log n। तो log cos x cos 2x cos 3x को लिखेंगे log cos x प्लस log cos 2x प्लस में log cos 3x। ठीक है, तो अब यहां से log का प्रॉपर्टी ये किसके इक्वल में आया, log y के इक्वल। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x के। log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by y, और y का dy by dx। अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कीजिएगा, log cos x है तो पहले log का 1 by cos x और cos x का माइनस sin x।
ठीक है। अब log cos 2x का 1/cos 2x, cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का 2 प्लस में log cos 3x का 1/cos 3x, ठीक है। cos 3x का माइनस sin 3x और 3x का 3, ठीक है। तो यहां से देखिए dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, ये y डिवाइड में इस साइड आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए sin/cos हो जाएगा 10x, माइनस लगा है तो माइनस 10x, प्लस माइनस माइनस 2 कांस्टेंट है पहले रख दिए, sin 2x/cos 2x 10 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 कांस्टेंट है पहले रख दिए, sin 3x/cos 3x 10 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू यहाँ जो y है तो y की जगह हम इस फंक्शन को लिख देंगे, कितना cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। इनटू में यहां से तीनों में माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर कर लेंगे, तो क्या आएगा 10x, अब प्लस में 2 10 2x, अब प्लस में 3 10 3x, कहने का मतलब माइनस कॉमन आ गया। तो यहां से फाइनल आंसर जो आएगा dy/dx इक्वल टू माइनस पहले लिख देंगे cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। इनटू में 10x प्लस में 2 10 2x प्लस में 3 10 3x, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो dy/dx के इक्वल में आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू sin x माइनस cos x, उसका पावर sin x माइनस cos x, तो ये भी फंक्शन है पे पावर फंक्शन है, तो इसको भी जो क्वेश्चन है तो इसको भी लॉग लेकर के बनाएंगे। यहां से y इक्वल टू sin x माइनस cos x, उसका पावर sin x माइनस cos x, तो यहां से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप लॉग लीजिएगा यहां से ये y बन जाएगा log y, ठीक है। तो log y इक्वल टू फंक्शन पे पावर फंक्शन, तो यहां से log sin x माइनस cos x, उसके पावर में क्या आ जाएगा sin x माइनस cos x। तो अब यहां से देखिए फंक्शन पे पावर है तो यहां से पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x इनटू log sin x माइनस cos x, किसके इक्वल में log y के इक्वल में। तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, अब लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, तो अब यहां से इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y और y का dy/dx इक्वल टू में इसको u भी फार्मूला, इसको हम u मान लेते हैं और इसको v, तो इसमें sin x माइनस cos x को साइड कर लेते हैं, तो यहां से log sin x माइनस cos x का log x का 1/x, तो ये sin x माइनस cos x हो गया। अब यहां से sin x का होता है cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x, कहने का मतलब u को साइड के तो v का, अब v को साइड कर दे, v का मतलब log sin x माइनस cos x साइड हो गया, तो यहां से u कौन sin x का, तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x, ठीक है। तो अब यहां जो डिफरेंशिएट कर दिए तो ये आपको sin x माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये dy/dx इक्वल टू आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू यहां से ये y इधर गुना में आ जाएगा, तो इधर जब कैंसिल होगा तो बचा क्या cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, ठीक है। अब प्लस में log sin x माइनस cos x, ठीक है, sin x माइनस cos x इनटू में cos x प्लस sin x, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट में है। तो अब यहां से y की जगह किसको लिख देंगे, तो y की जगह आ जाएगा sin x माइनस cos x, उसके पावर में sin x माइनस cos x, ठीक है, इनटू में cos x प्लस sin x, ठीक है। अब प्लस में log sin x माइनस cos x, ठीक है, इनटू में cos x प्लस sin x, ठीक है।
ये आपका आंसर हो गया। जो cos x प्लस sin x कॉमन भी ले सकते हैं, ये किसके इक्वल में, dy बाय dx के इक्वल में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्रूव करना है dy बाय dx माइनस sec x इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू log 10 पाई बाय 4 प्लस में x बाय, ठीक है। तो अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो y का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब यहां से log x का तो 1 बाय x, तो 1 बाय कितना, x की जगह 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब यहां से 10 का, तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब यहाँ से जब log का कर दिया डेरिवेटिव, 10 का कर दिया पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 का था 0, x बाय 2 का हो जाएगा 1 बाय 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व जो करेंगे तो 1 बाय 10 को लिखेंगे sin पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 डिवाइड में cos पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा इनटू में 1 बाय cos को sec स्क्वायर को हम cos में बदलेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इनटू में 1 बाय 2। तो अब यहां से देखिए cos पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 एक बार है, यहां दो बार है, एक बार बचेगा, एक बार कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया 1 बाय, ये 2 को पहले लिख दिए 2 sin पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2 इनटू में एक बार cos बचल है, cos पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ये जो आया ना, तो इसमें फार्मूला बनाने लगेगा, कौन सा वाला, 2 sin a into cos a की तरह दिख रहा है। तो यहां से ये किसके इक्वल में आया, dy बाय dx। तो यहां से क्या होता है, 2 sin a into cos a इक्वल टू होता है sin 2a। अब यहां से देखिए तो 2 sin a इसको a मान लेते हैं इनटू cos a, क्या लिखेंगे sin 2a। तो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय sin 2a लिखेंगे तो sin 2a, a कितना है पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब यहां से देखिए 1 बाय sin, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस में x। ठीक है, तो यहां से 1 बाय sin 90 प्लस थीटा होता है cos x। जब cos x को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको sec x, किसके इक्वल में, तो dy बाय dx के इक्वल में। अब यहां से dy बाय dx और sec x प्लस में सर आया तो माइनस, तो sec x इक्वल टू 0, जो आपको ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू sin अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा sin अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। तो यहां से dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx sin x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां से d sin x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ठीक है, तो अब यहां से sin x, तो sin x का एंगल क्या होगा, तो रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 है एंगल, इनटू में d अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 डिवाइड में dx स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। अभी हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में, जो अभी x के रेस्पेक्ट में नहीं आया, तो अगला स्टेप हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x नहीं ax प्लस 1 बाय dx। तो अब यहां से देखिए sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x की जगह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ठीक है, रूट x का हो जाएगा 1 बाय 2 रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। रूट x के फॉर्मेट में 1 बाय 2 रूट x। अब यहां से x स्क्वायर का 2x, ax का a, तो यहां से फाइनल जो आंसर आएगा, तो यहां से लिख देंगे पहले 2x प्लस a को लिख देते हैं, 2x प्लस a इनटू में cos अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ठीक है, डिवाइड में 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ठीक है, ये dy बाय dx के इक्वल में आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो
इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करवा देंगे।